क्या बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार वाकई अपनी ही पार्टी के भीतर पूरी तरह से अकेले कर दिए गए हैं? क्या पटना के एक अण्य मार्ग में कोई ऐसा दृश्य सिंह सक्रिय हो चुका है जो सूबे के सबसे ताकतवर नेता तक उनकी ही पार्टी के सांसदों की आवाज भी नहीं पहुंचने दे रहा है? आखिर जेडीयू के एक सिटिंग सांसद को बंद कमरे में अपने समर्थकों के बीच आकर ये दर्द क्यों बयां करना पड़ा कि वो पिछले 2 महीने से सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें चारों तरफ से घेर कर बैठे लोग दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और गहरा सस्पेंस तब खड़ा होता है जब वही सांसद ये सनसनीखेज दावा करते हैं कि जेडीयू के अपने मुख्यमंत्री से मिलने में 2 महीने कम पड़ गए, लेकिन बीजेपी कोटे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने का समय मांगा तो महज 2 मिनट में मुलाकात हो गई। क्या ये जेडीयू के भीतर किसी बहुत बड़े विद्रोह की आहट है या फिर आने वाले चुनावी बिसात से पहले जेडीयू के सबसे मजबूत पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को पार्टी से अलग करने की कोई बहुत बड़ी खुफिया साजिश चल रही है? झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के उस वायरल वीडियो के पर्दे के पीछे चल रही असली सियासी और प्रशासनिक बिसात का वो पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको अंदर तक लाक कर देगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बिहार के पावर कॉरिडोर की वो कड़वी हकीकत सामने आने वाली है जिसे जनता से छुपाया जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल का एक कथित वीडियो तेजी से तैर रहा है जिसने जेडीयू के भीतर मचे आंतरिक घमासान को सरेआम चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के भीतर जो बातें, जो नैरेटिव और जो दर्द निकल कर सामने आया है उसने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस वीडियो के विजुअल्स को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि सांसद रामप्रीत मंडल अपने बेहद करीबी समर्थकों के बीच घिरे हुए हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वो साफ तौर पर अपनी ही पार्टी के भीतर चल रही उस तानाशाही और गुटबाजी की परतों को खोल रहे हैं जो अब तक फाइलों और बंद कमरों में दफन थी। एक ऐसा सांसद जिसे नीतीश कुमार ने खुद 2-2 बार टिकट देकर संसद की दहलीज तक पहुंचाया, आज वो सांसद अपने ही नेता का दीदार करने के लिए तरस रहा है। ये स्थिति सिर्फ एक सांसद की नहीं है बल्कि पटना के सियासी पंडितों का मानना है कि जेडीयू के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो इस वक्त इसी तरह की घुटन जो है महसूस कर रहे हैं। लेकिन रामप्रीत मंडल का ये वीडियो लीक होने के बाद ये चिंगारी अब दावानल बनने की ओर बढ़ चुकी है। वीडियो के भीतर जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसमें सूबे के मुख्यमंत्री की सेहत और उनकी उपलब्धता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सांसद के मुताबिक जब भी वो मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगते हैं तो उनके इर्द गिर्द बैठे जो खास चौकड़ी है वो कभी पूर्व मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने का हवाला देती है तो कभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बहाना बनाकर फाइलों को दबा देती है। सांसद का ये कहना है कि जब उन्होंने सम्राट चौधरी से मिलने का अपॉइंटमेंट चाहा तो पलक झपकते ही महज 2 मिनट के भीतर उनके लिए दरवाजे खुल गए और मुलाकात हो गई। अब इस बयान के पीछे छिपे गहरे सियासी समीकरण को डिकोड कीजिए। क्या जेडीयू के भीतर जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि उनके अपने नेता अब पहुंच से बाहर हो चुके हैं? और क्या बीजेपी के नेता इस मौके का फायदा उठाकर जेडीयू के असंतुष्ट नेताओं के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं? ये 2 मिनट बनाम 2 महीने का जो फासला है ये सिर्फ समय का फासला नहीं है बल्कि ये बिहार की सत्ता में जेडीयू और बीजेपी के बीच बदल रहे शक्ति संतुलन यानी पावर डायनेमिक का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस पूरे घमासान का जो सबसे खतरनाक और चिंताजनक जो पहलू है वो है बिहार का सामाजिक और जाति समीकरण। जेडीयू की राजनीति को करीब से जानने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि नीतीश कुमार की असली ताकत हमेशा से लव कुश समीकरण और अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी वोट बैंक रहा है। इसी वोट बैंक के दम पर वो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। लेकिन रामप्रीत मंडल के इस कथित कबूलनामे ने जेडीयू की इसी सबसे मजबूत किले में बहुत बड़ी दरार दिखा दी है। सांसद का अपने समर्थकों के बीच कहना कि इस वक्त बिहार का पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज भयंकर रूप से परेशान है और उनकी समस्याओं को सुनने वाला पटना में अब कोई नहीं बचा है, ये जेडीयू की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है। सांसद का ये आरोप बेहद गंभीर है कि मुख्यमंत्री को जो लोग घेर कर बैठे रहते थे उनमें पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जमीन पर जो अति पिछड़ा समाज जेडीयू का कोर वोटर था वो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और धीरे धीरे पार्टी से छिटक रहा है। अगर ये नैरेटिव बिहार के गांवों तक फैल गया
तो साल जो आने वाले चुनाव है 2029 में, उसमें जेडीयू के लिए अपने सबसे बड़े जनाधार को बचा पाना नामुमकिन होगा। वीडियो के आखिरी हिस्से में जिस तरह से टिकट कटने की बात कही जा रही है, वो बिहार की राजनीति के एक नई पटकथा लिख रही है। सांसद का इस साफ तौर पर मान लेना है कि उन्हें पता है कि अगली बार उन्हें जेडीयू से टिकट नहीं मिलने वाला, और इसके पीछे भी वो मुख्यमंत्री को ही नहीं बल्कि उनके आसपास बैठी उस खास चौकड़ी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये साफ करता है कि पार्टी के भीतर अविश्वास की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। क्या रामप्रीत मंडल सिर्फ अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, या फिर उन्होंने समय रहते भांप लिया है कि हवा का रुख किस तरफ है? जब एक सांसद को अपनी ही पार्टी में अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगे तो अक्सर नए राजनीतिक ठिकानों की तलाश शुरू कर देता है। सम्राट चौधरी की तारीफ और नीतीश कुमार के सिस्टम पर ये सीधा हमला इस बात का साफ इशारा है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा दल बदल और सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। जेडीयू को घेर कर बैठी ब्यूरोक्रेसी और कुछ खास नेताओं का ये जो सिंडिकेट है, वो पार्टी को मजबूत कर रहा है या भीतर ही भीतर उसे खोखला कर रहा है, ये अब बड़ा सवाल बन चुका है। तो दोस्तों, जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के इस वायरल वीडियो और उनके द्वारा उठाए गए इन तीखे सवालों को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई मुख्यमंत्री के पैच, आपको क्या लगता है वाकई नीतीश के आसपास के लोगों ने उन्हें ये पार्टी के नेताओं से दूर कर दिया है, या क्या बिहार का पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज वाकई जेडीयू से दूर जा रहा है? और क्या इसका सीधा फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी का या विपक्षी गठबंधन को मिलने जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 5 बिहार झारखंड। नमस्कार।